स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का जो कानून है, जहां पर कोर्ट मैरिज और मैरिज का रजिस्ट्रेशन दोनों ही प्रक्रिया एक साथ हो जाती है, इसके बारे में जरा बात कर लें। कई जगह पर जहां एक पार्टी दूसरी पार्टी यानी लड़का और लड़की अलग अलग धर्म को बिलोंग करते हैं, एक देशी है और दूसरा विदेशी, या कि किसी भी धर्म को बिलोंग करें, ये एक सेक्युलर लॉ है, एक सेक्युलर कानून है जो किसी भी तरह से भेदभाव नहीं रखता, सभी के लिए बराबरी के साथ एप्लीकेबल है। तो अगर स्पेशल मैरिज एक्ट में आप शादी करना चाहें या शादी का रजिस्ट्रेशन करना चाहें, शादी हो गई आपकी किसी भी कानून के अंतर्गत या किसी भी धर्म के अंतर्गत, और आपको अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो भी यही प्रक्रिया है जो मैं आपको बताने वाला हूं। पूरी प्रक्रिया शादी और मैरिज रजिस्ट्रेशन से संबंधित आपको इसी वीडियो में मिलेगी। आप अशोक पांडे के साथ शुरुआत कर रहे हैं। मेरी हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना चैनल है ऑनलाइन लीगल एडवाइस। इसी प्रकार के जो कानूनी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहेंगे, आप तक पहुंचते रहेंगे। चलिए बात करते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के कानून, जहां पर मैरिज, कोर्ट मैरिज का जो प्रोसीजर है और इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन, जो शादी का रजिस्ट्रेशन होता है, इसकी प्रक्रिया के बारे में हम बात करेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया, जितने भी भारत के लोग हैं, जो भी सिटीजन ऑफ इंडिया है, उन सभी के ऊपर यह कानून एप्लीकेबल है, शादी और रजिस्ट्रेशन से संबंधित, यानी स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का कानून। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इसके लिए करना क्या होता है? इसके लिए आपका जो कंसर्न जुरिस्डिक्शन है, वहां पर लड़का या लड़की कम से कम 30 दिन का स्टेइंग जरूरी है, मैंडेटरी है। अगर आपने जो भी कंसर्न मैरिज रजिस्ट्रार है, जहां पर आप स्पेशल मैरिज एक्ट में कोर्ट मैरिज करने वाले हैं या शादी का रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, तो आपको कम से कम मिनिमम 30 दिन का समय गुजारना पड़ेगा। आपके पास उससे संबंधित एविडेंस या प्रूफ भी होना चाहिए कि आप 30 दिन से उनके जुरिस्डिक्शन में आप रह रहे हैं। एक दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जब कभी भी आप जुरिस्डिक्शन देखें तो दो में से एक पार्टी का होना जरूरी है। ऐसा जरूरी नहीं कि दोनों पार्टी उसी जगह पे होंगी तभी शादी होगी, नहीं तो नहीं। कोई एक पार्टी 30 दिन तक वहां पर रहे, यह बहुत अनिवार्य है। जब कभी भी आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं या कोर्ट मैरिज के लिए जाते हैं, तो शुरू में एक नोटिस सर्व होता है, जिसे हम बोलते हैं इंटेंडेड मैरिज नोटिस या मैरिज इंटेंशन नोटिस भी हम लोग कहते हैं, या सिंपल आप अगर नोटिस भी कह दें मैरिज नोटिस, तो उसमें कोई हर्जा नहीं है। तो इसकी जो कॉपी होती है वो अफिक्स्ड की जाती है मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में ही, वो आपके घर पे नहीं भेजी जाती है, वो मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में ही अफिक्स की जाती है, चिपकाई जाती है, जिससे अगर किसी को ऑब्जेक्शन है, क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में 30 दिन का समय लगता है, तो जब कभी भी किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो वो ऑब्जेक्शन दर्ज करा सकता है, और उस ऑब्जेक्शन का जब तक कंक्लूजन नहीं निकल जाएगा तब तक आपकी शादी नहीं होगी। तो अगर कोई ऑब्जेक्शन कर देता है तो मैरिज रजिस्ट्रार को उसे संज्ञान लेना पड़ता है, उसका कॉग्निजेंस लेना पड़ता है, और उसकी पूरी जांच पड़ताल करने के बाद में अगर फालतू बेवजह का ऑब्जेक्शन है तो फिर कोई बात नहीं है। लेकिन अगर सीरियस है, जैसे मान लीजिए किसी ने पहले से ही शादी की हुई है, या अपनी एज गलत बताई है, या डॉक्यूमेंट्स गलत लगाए हैं, तो इसमें थोड़ा सीरियस प्रॉब्लम आ जाती है, और आपका जो कोर्ट मैरिज या मैरिज रजिस्ट्रेशन है स्पेशल मैरिज एक्ट में, वो कम हो या ना हो, इसकी गुंजाइश काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऑब्जेक्शंस के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। अब डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे? डॉक्यूमेंट के लिए कम से कम सबसे पहले 3 जो गवाह हैं, जो विटनेस हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स आप आधार कार्ड रख सकते हैं, पासपोर्ट रख सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड रख सकते हैं। और आपके क्या लगेंगे? आपका एक एड्रेस प्रूफ, एज प्रूफ और आपका आइडेंटिटी प्रूफ ये देना पड़ेगा। अगर पासपोर्ट दे दें तो उसमें सारी चीजें होती हैं, या बर्थ सर्टिफिकेट आप दे दें, ब्राइड और ग्रूम, लड़का लड़की दोनों का बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं तो 10th क्लास का मार्कशीट लगेगा। जो आपका मैरिटल स्टेटस है वो भी महत्वपूर्ण है, यानी आपने पहली शादी की है या आप डाइवोर्सी हैं, इसके पहले आपका पति जीवित था या नहीं था, पत्नी थी या नहीं थी, अगर उसकी डेथ हो गई तो डेथ सर्टिफिकेट। ये जो मैरिज स्टेटस है, मैरिटल स्टेटस है, वो क्लियरली आप इंडिकेट करें, शो करें, और उससे संबंधित जो दस्तावेज है वो लगाएं। यानी जो मैंने आपको डेथ सर्टिफिकेट के बारे में बताया, तलाक हो गया तो जजमेंट डिक्री आपको डाइवोर्स का लगाना पड़ सकता है, या इसके साथ में कोई अन्य डॉक्यूमेंट जो आपके मैरिज रजिस्ट्रार आपको सजेस्ट करें।
जो मेंटल कंडीशन है वो फिट होनी चाहिए। उसके लिए आपको अपना शपथ पत्र देना होता है, एक एफिडेविट देना होता है। कई जगह ऐसा प्रावधान है, कई जगह ऐसा नहीं है, केवल स्टेटमेंट लेकर ही मैरिज रजिस्ट्रार काम चला लेते हैं। या कुछ अन्य दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्स भी देना पड़ सकता है, जो भी कंसर्न मैरिज रजिस्ट्रार जो शादी करवाने वाले में अगर वो आपको कहते हैं या उस ऑफिस में आपको ये पता चलता है। तो सारी की सारी कंडीशन जो हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 5 सेक्शन 7 में दी हुई है, वैसी ही कंडीशन सेक्शन 4 स्पेशल मैरिज एक्ट में ही, कुछ अलग नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि एक न्यूट्रल, आप समझ लीजिए कि एक तरीके से न्यूट्रल है, सारे सिटीजन्स के ऊपर वैलिड है। आप कहीं पे भी किसी धर्म से बिलोंग करते हैं, आप शादी कर सकते हैं, शादी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 30 दिन की जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया में आप जा सकते हैं और मैक्सिमम 3 महीने तक यानी 90 दिनों तक आपका केस खिंच सकता है, उसके बाद ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाता है। तो आपको 30 दिन के अंदर या 90 दिनों के अंदर ही शादी करनी है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो ये है स्पेशल मैरिज एक्ट की पूरी प्रक्रिया। दस्तावेज मैंने आपको बताए, ऑब्जेक्शंस के बारे में बताए और किस सेक्शन के अंतर्गत प्रावधान है वो मैंने आपको बताया। कई बार ऐसा होता है कि आपकी शादी का 10-15 साल हो गया है और आपने मैरिज तो कर ली, शादी तो हो गई, आपके बच्चे भी हैं, लेकिन आपने शादी का सर्टिफिकेट यानी मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनाया। तो भी आप फॉर्म 6 स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में एप्लीकेशन देके अपनी शादी दर्ज करा सकते हैं, पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। आपके कोई प्रश्न है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, और किसी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए अगर बात करना चाहें तो व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से आप अपॉइंटमेंट बुक करके भी मुझे बात कर सकते हैं। आप सभी जो कीमती और महत्वपूर्ण समय आपका हमेशा मुझे देते हैं, अशोक पांडे को देते हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।